ना तो उन्होंने मेहरान में ट्रैवल करना होता है, ना उन्होंने कल्टस में ट्रैवल करना होता है, लेकिन ना उन्होंने रोड ऑटो में सेफ्टी ट्रैवल को कौन इंश्योर करेगा, निका? अभी रिसेंटली वर्षा साहब एक वाकया हुआ था इस्लामाबाद के अंदर ही, एक हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल फिगर फ्रॉम जेयूआई, उनकी वफात वाकया हो जी गई थी। अ, आपको याद होगा, और वो यू टर्न लेते हुए हुआ था। एंड अफसोस की बात यह है कि हाई प्रोफाइल डेथ्स होने के बावजूद भी फिर भी लोगों को किसी किस्म की कोई फिक्र नहीं है। रोड सेफ्टी सिर्फ एक ही अथॉरिटी ने इंश्योर करनी है, एंड दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ दैट प्रोविंस इन पर्टिकुलर। और वो तब करेंगी जब वो लोकल गवर्नमेंट की तरफ जाएंगी। लोकल गवर्नमेंट अपने इर्द गिर्द के अब वो तो जितने भी जाना नहीं पुलिस है। वाले हैं उनको अकाउंटेबल ठहराएंगे। हाँ, तो पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएलएन कौन सी जमात चाहती है कि किसी भी तरह की कोई भी लोकल गवर्नमेंट हो? कोई भी नहीं चाहता। नहीं वो चाहता। चाहते हैं बस ठीक है, नाली के पैसे भी मिल रहे हैं, गटर के पैसे भी मिल रहे हैं, एमएनए को मिल रहे हैं, एमपीए को मिल रहे हैं, उनकी वाहवाह हो रही है। यहाँ सिर्फ खेल सारा वाहवाह का है मुबशर। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद, योर टू सेंट्स सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्ताइन। देखिए, मैं इस सारे प्रॉब्लम को मैंने अगर मैं एनालाइज करूं पाकिस्तान की ट्रैफिक, पाकिस्तान के प्रॉब्लम, सो मैं उसमें सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं मुजरिम ठहराऊंगा। उनका ये सबसे बड़ा रोल ये होता है कि वो रेगुलेट करे चीजों को। जैसे अभी कह रहे थे कि गाड़ी की जो सेफ्टी है, फैक्टर्स हैं, उनको रेगुलेट करे। गाड़ी की कंडीशन क्या है, जैसे इंग्लैंड में हर साल एमओटी होता है, वो आप टेस्ट करते हैं। अगर वो सेफ्टी, मिनिमम सेफ्टी फैक्टर्स नहीं होते तो आगे नहीं होता। लेकिन एट द सेम टाइम मुबश्शिर साहब, जब आप गाड़ी चलाते हैं या जब मैं गाड़ी चलाता हूँ, कराची बिलखुसूस अगर आप देखें, या लाहौर देखें, या पेशावर देखें, या पिंडी देखें, इस्लामाबाद तो प्रॉब्ली सबसे ज्यादा साफ सुथरी जगह है। लेकिन इस्लामाबाद की मैं बात बताता हूँ, जिस तरीके से गाड़ियां चल रही होती है, जिस तरीके से मोटरसाइकिल चल रहे होते हैं, सेंस ही नहीं है ना लोगों को ट्रैफिक की। सर उन्होंने कभी मैं आपको सच्चा वाकया बताता हूँ। अभी 2 हफ्ते पहले मैं लाहौर से आ रहा था। वुड यू बिलीव, ऑन मोटरवे एकदम गाड़ी राइट पर आई ओवरटेक करने के लिए आगे। मैंने उसके पीछे हॉन्क लगाया। अच्छा, मैं गुजरते हुए, वो होते ना कि आप गुस्से में एक हॉन्क लगा के उन्हें बताते हो कि यार कम से कम शीशे में पीछे देखो। जब मैंने देखा वो 13-14 साल का बच्चा गाड़ी चला रहा था, मैंने उस गाड़ी को रुकवाया, मैंने उसके वालिद साहब को उतरवाया। मैंने कहा यार तुम्हें, अभी तुम लोग सारे मर जाते इसमें, गाड़ी तुम बच्चे को दे रहे हो। कहते जी वो सिखाने के लिए। मैंने कहा यार सबसे पहले तो बात ये, इसके पास लाइसेंस नहीं है, तुम इसको सिखा क्या रहे हो? नंबर 2, तुम इसको मोटरवे पे सिखा रहे हो। खुदा का खौफ करो। और ये मैं ऑनेस्टली, दिस इज व्हाट इट इज। और मैं बहुत दफा आप मोटरसाइकिल पे देखे इन लोगों ने, अच्छा ड्राइविंग लाइसेंस हमारी जो होती है, मैं सच बताऊं 90%, नॉट 90%, चलो मैं एग्जेजरेट कर रहा हूं, एक सिग्निफिकेंट पोर्शन दे नेवर डू अ प्रॉपर ड्राइविंग टेस्ट। हाँ हाँ, आहिस्ता आहिस्ता सही शुरू बात हो है। रहा है। तो आई एग्री अगर विद आप यू। देखें तो आगे का आवा बिगड़ा हुआ है। जो टेस्ट देने जाएंगे, मुझे याद है मैं जब इंग्लैंड में मैं अपना ड्राइविंग टेस्ट देने गया था, वो मेरे एफआरसी के टेस्ट से ज्यादा मुझे मुश्किल लग रहा था। हाँ, उसमें एक एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस्लामाबाद में आप जाके कभी ड्राइविंग टेस्ट करके देखेंगे, 3 चीजें खड़ी गाड़ी के अंदर आपसे पूछेंगे, उसके बाद आपको लाइसेंस दे देंगे। आपको ऑन रोड कभी देखेंगे नहीं कि आप कैसे चला रहे हैं, आप वो रिवर्स पार्किंग कैसे करते हैं, आप आगे कैसे चला रहे हैं, आप एकदम ब्रेक कब लगाते हैं, कैसे लगाते हैं। वो एक सेंस है उसका, हमें कभी कभी तैयारी नहीं होती। तो अगर आप देखा जाए, आई एम सॉरी, मैं ये समझता हूं कि वी आर ऑल, अच्छा गवर्नमेंट में भी हमारी तरह के लोग बैठे हुए ना, वो भी हमारी तरह की बैठे हुए हैं। फिर पॉलिटिशियन बिल्कुल सही कहती हैं कि भाई उसमें हम लोग वावा कर देते दिखाने के लिए। मेरे लिहाज से बाज दफा अगर आप मुझसे पूछे, अभी मैं ये समझता हूँ बाज दफा डंपर वालों की भी गलती नहीं होती, गलती मोटरसाइकिल या कार वालों की होती है। जस्ट बिकॉज दे आर अ स्मॉलर कार, दैट्स ट्रू। दे बिकम अ विक्टिम। मैं वही नॉट कह रहा नेसेसरीली दे हूँ। आर यहाँ विक्टिम। पे सत्तार खान साहब बैठे हैं। सत्तार खान साहब, अभी कल या परसों वाकया हुआ लाहौर में। मोटर बाइक के ऊपर एक काफ़ी एजेड आदमी था, वो एक अपनी बीवी के साथ जा रहा था, फ्लाईओवर के ऊपर उसको हार्ट अटैक हुआ है, वो बेचारे ऊपर से गिरे हैं, दोनों की डेथ हो गई है। जिस तरह वो टेस्ट का लाइसेंसिंग की बात कर रहे हैं, मेडिकल टेस्ट भी तो होना चाहिए, आईसाइट का टेस्ट होना चाहिए इंसान को लाइसेंस देते वक्त। इसकी आईसाइट कैसी है, इसकी हेयरिंग कैसी है, इसको सुनाई दे रही है साउंड्स ऑफ ट्रैफिक के नहीं? तो हम तो ये कातिल डब्बे खुद हम बाहर निकाल के फेर रहे हैं दुनिया में। अच्छा मुबशर गुमान साहब, एक बात
का मैं वो बताऊंगा, जब शहबाज शरीफ पंजाब का चीफ मिनिस्टर था तो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा था। मैंने एक बंदे से बात की जो कि शहबाज शरीफ के बहुत करीब था। मैंने उसको कहा, मैं कहा यार सड़कों का जाल बिछाना ठीक बात है, तरक्की होगी, ज़रा हमें आराम मिलेगा लोगों को, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है कि ट्रैफिक सेंस एंड रोड सेंस। अगर आप 3-3, 4-4 लेने भी बना देंगे, जब तक रोड सेंस और ट्रैफिक सेंस नहीं होगी लेन तो पूरे लंदन में इतनी चौड़ी लेन्स नहीं है। अब वो अगली बात मैंने यही करनी थी कि लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, कई ऐसे ममालिक हैं, कई ऐसे बड़े शहर हैं जहाँ इतनी लंबी चौड़ी लंबी लेनों वाली सड़कें नहीं होती, लेकिन वहाँ ट्रैफिक का ये मसला नहीं होता जो हमारे यहाँ होता है। तो जब तक आप ट्रैफिक सेंस और रोड सेंस, जो गाड़ी चला रहा है, मोटरसाइकिल चला रहा है या बड़ी गाड़ी चला रहा है, जब तक वो रोड सेंस और ट्रैफिक सेंस नहीं इस्तेमाल करेगा, आप किसी को नहीं कर सकते। यहाँ गाड़ी चल रही होती है, साइड से निकल गया, दाएं से निकल गया, बाएं से निकल गया, पीछे से निकल गया, अब तो ये हो गया कि ऊपर से भी आ जाते हैं, पता नहीं चलता कि ये गाड़ी कहाँ से आ गई, पता लगता है कि वो ऊपर से आई है आपके। अब इसमें जो आपने बात की कि आँखों का टेस्ट, फलाना टेस्ट, मेरा एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ कि एक गिल्ट मेरे अंदर भी है कि मैंने इस्लामाबाद से लाइसेंस बनाया था। मैं अभी दफ्तर पहुँचा ही हूँ जहाँ से लाइसेंस मिलना था, तो मैंने कहा मेरा कोई टेस्ट होगा, मुझे गाड़ी देंगे, मैं आगे चलाऊँगा, पीछे चलाऊँगा, चक्कर लगाऊँगा, जैसे लोग कर रहे थे। वो मेरे हाथ में मेरा लाइसेंस दे दिया गया। मैंने कहा यार मेरा ना टेस्ट हुआ है, ना ये वो हुआ है, मुझे गाड़ी तो चलानी आती है, लेकिन टेस्ट लेना तो आपका काम है। उन्होंने कहा खान साहब आप बहुत बड़े आदमी। उस चक्कर में मैं लाइसेंस लेके चला तो गया, लेकिन दिल में मेरे बात रही कि यार यहाँ इसका मतलब है कि हमारे जैसे जो लोग होते हैं जिनका रेफरेंस भी होता है, कॉन्टैक्ट, तो सड़क पे आप किलर बन जाते हैं ना। तो वो होता है कि ये आपको शह मिल रही होती है कि जनाब गाड़ी चलाना इतना ज़रूरी नहीं है जितना कॉन्टैक्ट और रेफरेंस रखना आपके लिए ज़रूरी है। अब वो जी कितने बंदे होंगे जिनके लाइसेंस उस ना बने जैसे मेरा लाइसेंस बना था, कितने बंदे होंगे, बेशुमार बंदे होंगे ना जिनके कॉन्टैक्ट्स हैं। अच्छा, जिनके कॉन्टैक्ट्स और रेफरेंस नहीं है वो बेचारा चक्कर लगा रहा होता है, वो कई दफ़ा पास टेक्निकली हो चुका होता है, लेकिन उसकी अनाउंसमेंट होना या उसके हाथ में लाइसेंस आना वो नहीं होता। उसके ज़हन में भी आ रहा होता है कि यार मेरा भी कोई कॉन्टैक्ट हो, मेरा भी कोई रेफरेंस हो, तो मेरा टेस्ट लिए बगैर मेरा लाइसेंस मेरे हाथ में पकड़ा दिया जाएगा। तो आपने जब तक ये बड़ी बड़ी लंबी 3-3, 4-4 लेनों वाली रखनी है आपने, तो रोड सेंस एंड ट्रैफिक सेंस वो गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, वो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। जिसने गाड़ी चलानी है उसे नहीं पता कि यार ये दरमियान वाली लेन किस लिए है, एक्सट्रीम राइट वाली लेन किस लिए होती है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाली लेन किस लिए होती है। कई दफ़ा लोग चला रहे होते हैं जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे जिनको होना चाहिए वो एक्सट्रीम राइट पे गाड़ी चला रहे होते हैं। अब दरमियान वाला ही अगर प्रॉपर पनिशमेंट्स हो जाए ना, एक तो बगैर लाइसेंस के चलाने वाले को 3 रातें थाने में गुजार देना, और बगैर इंडिकेटर के लेन बदलने वाले को जो है वो 10,000 रुपया फ़ाइन करें, रेड लाइट तोड़ने वाले को 3 दिन के लिए जेल में डालें, तो आपकी 90% मिसाइल ख़त्म हो जाएंगे यहीं पे। और जिस तरह की गाड़ी मैन्युफैक्चर हो रही है, पूरे मैन्युफैक्चरर्स और उनके पूरे अमले को जो है ना उन्हीं की फैक्ट्री में जेल कर दें, सारे ठीक हो जाएंगे। ये आप फ़ाइन की बात कर रहे हैं, बाहर की दुनिया में फ़ाइन बड़े खौफनाक होते हैं। फ़ाइन होता है कि जी मैं वो बंदा हूँ जो 2,000 अफोर्ड कर सकता है, अगर मेरे पे 50,000 का फ़ाइन लग जाएगा ना, लाख रुपए का लग जाएगा, मुझे भी 600 दफ़ा सोचना पड़ेगा। अब वो बताते हैं कैपेसिटी हमेशा पूरी दुनिया में अप्लाई किया जाता है। यार आप देखें ना कि फिरोजपुर रोड लाहौर है, उस बाइकर्स लेन बनी है, मजाल है वहाँ पे कोई बाइक हो। हाँ, वो मुझे 2-3 बंदों ने कहा कि वहाँ पे बाइक नहीं होती, वो इधर फास्ट लेन में जा रही है। अब बजनी है, फिर वो किसी डंपर का ब्लेम आएगा, किसी ट्राले का ब्लेम आएगा, किसी गाड़ी वाले का आएगा। वैसे इसकी वजह क्या है कि वो जो बाकायदा लेन बनी है मोटरसाइकिल के लिए, ये मुझे 2-3 लोगों ने कहा, मैंने गौर नहीं किया उस पर, करूँगा मैं। इसकी वजह क्या है कि वो उस लेन में क्यों नहीं जाते? ये तो कोई मोटरसाइकिल वाला शुरली आपको बता सकता है, मेरे पास उसका जवाब नहीं है।